अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं जेमिनी यानी बुर्ज जौज़ा के बारे में कि रमज़ानुल मुबारक का दूसरा अशरा जेमिनी के लिए क्या मामलात लेकर आया है। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जेमिनी रमज़ान का दूसरा अशरा यानी अशरा मग़फ़िरत आप लोगों के लिए रूहानी, ज़हनी और बातनी मामलात गहराई से लेकर आया है। आप लोग हवाई ज़ोडिएक साइन है, आपका उनसर हवा है, आपका ताल्लुक सोच, गुफ्तगू, ज़हानत और तेज़ फ़हम होने से है। आप फ़ितरी तौर पर बहुत एक्टिव होते हैं, एक वक्त में कई बातों पर सोचते हैं, अक्सर दिलो दिमाग को आराम नहीं दे पाते। रमज़ान का दूसरा अशरा जेमिनी आप लोगों के लिए ज़हनी सुकून और रूहानी तवाज़ुन हासिल करने का बेहतरीन मौका लेकर आया है। इस वक्त प्लैनेट्स की एनर्जी आपको अंदर की तरफ मुतवज्जो कर रही है ताकि आप अपनी सोचों को मुनज़्ज़म करें, अपनी नीयत को साफ़ करें और अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक़ को मज़बूत बनाएं। बहुत से जेमिनी अफराद इस अशरे में ये महसूस करेंगे कि दिल चाहता है कुछ वक्त खामोशी में गुजारा जाए, मोबाइल से दूर रहा जाए और इबादत में दिल लगाया जाए। ये एहसास दरअसल रूहानी बेदारी की अलामत है। अगर आपने इस बेदारी को पहचान लिया तो ये अशरा आपके लिए मग़फ़िरत और ज़हनी सुकून का ज़रिया बनेगा। रमज़ान के दूसरे अशरे में जेमिनी पर असरअंदाज होने वाली प्लैनेटरी पोजीशन ख़ास तौर पर जेमिनी आपके ज़हन और सोच पर काम करेगी। आम दिनों में आपके दिमाग में बहुत से ख़यालात एक साथ चलते हैं जिसकी वजह से कभी कभार परेशानी, बेचैनी और फ़ैसला करने में मुश्किल पैदा हो जाती है। इस टाइम पीरियड में आसमानी निज़ाम आपको ज़हनी बोझ कम करने का मौका देगा। आप महसूस करेंगे कि नमाज, दुआ और ज़िक्र के दौरान दिलो दिमाग में सुकून पैदा होता है। ये वो वक्त है जेमिनी जब आप अपनी सोच को नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जा सकते हैं। अगर आप लोगों ने इन दिनों में ज़्यादा ज़िक्र और इस्तिग़फ़ार किया तो आपका ज़हन साफ़ होगा और रूहानियत मज़बूत होगी। आप चूँकि फ़िक्री ज़ोडिएक साइन माने जाते हैं, इसलिए जब आप अल्लाह को याद करते हैं तो वो याद बहुत गहरी होती है और ये वो वक्त है कि आप अपनी ज़हानत को दुनियावी बातों की बजाय आखिरत की तैयारी में इस्तेमाल करते नज़र आते हैं। ये अशरा मग़फ़िरत जेमिनी आप लोगों के लिए तदरीजी रूहानी तरक्की का पैगाम लेकर आया है। पहले 3 दिन आपके लिए ज़हनी सफाई के होंगे। इन दिनों में आप अपने माज़ी के फ़ैसलों पर गौर करेंगे, अपनी गलतियों को महसूस करेंगे और अगले 4 दिन इबादत में गहराई पैदा करने के होंगे। मुमकिन है आप कुरान की तिलावत में ज़्यादा वक्त गुजारें या तहज्जुद की तरफ माइल हों। इन दिनों में दुआ में ख़ास असर पैदा होगा। आखिरी 3 दिन कबूलियत और रहमत के नज़र आते हैं, जहाँ की गई दुआएं जेमिनी ज़्यादा ताकत रखती हैं और अगर आपने पूरे अशरे में मुस्तकिल मिजाजी दिखाई तो इन आखिरी दिनों में अल्लाह की ख़ास रहमत आप पर नाजिल होगी। ज़हनी उलझने कम होंगी, फ़ैसले करना आसान हो जाएगा और ज़िंदगी में वाज़ेह डायरेक्शन आपको मालूम हो जाएगी। जेमिनी वालों के लिए इस अशरे में सबसे अहम अमल अपनी नीयत की इस्लाह और दिल की सफाई है। जेमिनी अब बातों में तेज़ मगर कभी कभार सोचे समझे बगैर कुछ कह देते हैं जिससे दूसरों को तकलीफ पहुंच सकती है। ये अशरा आपको ज़बान पर कंट्रोल और दिल में नरमी सिखाने आया है। अगर आप वाकई मग़फ़िरत चाहते हैं तो अपनी गुफ्तगू को नरम रखें, दूसरों के लिए अच्छा सोचें और दिल से माफ़ी मांगे। कोशिश करें कि हर रोज़ चंद मिनट ये सोचें कि आपने दिन में किसको खुश किया और किसको दुख दिया, फिर अल्लाह से माफ़ी मांगे। ये अमल आपके दिल के बोझ को हल्का करेगा और आपकी स्पिरिचुअलिटी को, आपकी रूहानियत को और ज़्यादा गहरे करेगा। और जब नीयत साफ़ हो तो याद रखें इबादत में भी असर आ जाता है। जेमिनी वालों के लिए ज़रूरी है कि आप लोग इस अशरे में अपने रोज़मर्रा मामूल में नज़्म ज़ब्त पैदा करें, एक ख़ास वक्त इबादत के लिए मुकर्रर करें और उस पर कायम रहें। फजर के बाद ज़िक्र, दोपहर में कुरान पाक की तिलावत और रात को दुआ का मामूल बनाएं। मोबाइल और सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम से कम करें क्योंकि ये आपकी तवज्जो को मुंतशिर करता है। डेली बेसिस पे कम से कम एक नेकी जेमिनी ज़रूर करें, चाहे वो किसी को मुस्कुराकर देखना ही क्यों ना हो। ये छोटे छोटे अमाल आपकी रूहानियत को मजबूत बनाएंगे। आपकी फितरी ज़हानत अगर अल्लाह की याद के साथ जेमिनी जुड़ जाए तो आप बहुत बुलंद रूहानी मकाम हासिल कर सकते हैं।
इस पूरे अशरे में जेमिनी हर रोज़ नमाज फ़जर के बाद कोशिश करें कि अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक के साथ 100 मरतबा या लतीफ़ो या ख़बीरो ज़रूर पढ़ें और 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह ज़रूर पढ़ें और इशा की नमाज के बाद 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर ज़हनी सुकून और मग़फ़िरत की दुआ करें। तहज्जुद के वक्त 2 रकात नफल ज़रूर अदा करें। ये तमाम अमाल आपके अंदर की बेचैनी को ख़त्म करेंगे, सोच को वाज़े करेंगे और आपकी दुआओं में असर पैदा होगा। जो जेमिनी अफराद इस अशरे को संजीदगी से गुजारेंगे उनकी ज़िंदगी में नुमायाँ बेहतरी आएगी, ज़हनी दबाव कम होगा, बेचैनी ख़त्म होगी और फ़ैसलों में पुख्तगी आएगी। रिलेशनशिप में बेहतरी आएगी क्योंकि आपकी गुफ्तगू नरम हो जाएगी, काम में तवज्जो बढ़ेगी और कामयाबियों के मौके पैदा होंगे। ये सब मग़फ़िरत की बरकत से होगा। जब अल्लाह ताला माफ़ करता है तो याद रखें जेमिनी, दिल को सुकून और ज़िंदगी को आसानियाँ मिलती हैं और आप महसूस कर सकते हैं कि आप पहले से ज़्यादा मुतमईन और पुरसकून होंगे। रमज़ान का दूसरा अशरा जेमिनी आप लोगों के लिए ज़हनी और रूहानी सफाई का बेहतरीन मौका है। ये वक्त मुंतशिर सोच को जमा करने, अल्लाह ताला से ताल्लुक़ मज़बूत करने और अपनी इस्लाह करने का है और अगर आपने इन 10 दिनों में खुद को ज़ाया ना किया तो आने वाला साल, आने वाले दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा मतवाज़न और बाबरकत हो सकते हैं। आज फ़ैसला करें कि आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रास्ते पर लगाएंगे, अपनी इबादत को मज़बूत करेंगे और अल्लाह पर भरोसा रखेंगे। याद रखिए जेमिनी, यही अशरा आपकी ज़िंदगी में सुकून और कामयाबी की बुनियाद रख सकता है, बशर्ते कि आप खुद को पॉजिटिव रखें। जितना आप खुद को पॉजिटिव रखेंगे उतना ही आपके मामलात बेहतरीन होंगे और मैं बार बार कहती हूँ, कोशिश करें अपने ताल्लुक़ को रब से मज़बूत करें क्योंकि जितना आपका रब से ताल्लुक़ मज़बूत होता है उतने ही आपके मामलात बेहतरीन होते जाते हैं। जेमिनी, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। अपना और अपने ज़ोडिएक साइन का नेम ज़रूर कमेंट कीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि बहुत जल्द हम तीसरे अशरे की वीडियो के साथ भी हाजिर होंगे। बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। समअप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।